जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपने भी अपनी आईटीआर भर दी और अभी तक आप भी वेट कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपने अभी रिसेंट के अंदर एक खबर जो न्यूज़ सुनी थी, जो कि सीबीडीटी के चेयरमैन है वो बोलते थे कि दिसंबर तक हम लगभग सारी रिटर्न्स को प्रोसेस कर देंगे। अभी रिसेंट के अंदर काफी सारी लोगों की आईटीआर प्रोसेस हुई है। योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। बहुत सारे दोस्तों हमारे क्लाइंट के इस तरह के मैसेज आए थे। हमने 15 सितंबर को आईटीआर भरी थी, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर लगभग आने वाला है। तो 3 महीने के अंदर हमारी आईटीआर प्रोसेस हुई है। प्रोसेस दोस्तों 9 दिसंबर को हो चुकी है और 66,000 रुपए के लगभग हमारा यहाँ पे रिफंड आना था। आईटीआर 3 का फॉर्म हमने भरा था, जिसमें 5,74,000 रुपए, आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, और हमने 64,700 रुपए का रिफंड इनसे मांगा था। और कितना रिफंड हमने दिया मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के पर मंथ का 1% यानी कि 6% एनुअली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो इस क्लाइंट को कितना इंटरेस्ट मिला? 64,700 रुपए हमने मांगे थे। तो इस केस के अंदर दोस्तों हमें 67,590 रुपए यानी कि 67,590 में से 64,700 जो हमने मांगे थे घटा भी देते हैं तो 2,890 रुपए, लगभग 3,000 रुपए का दोस्तों हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है। ये हमें इंटरेस्ट मिला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जहां पर अभी तक हमारी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और इसके साथ में ये भी बताएंगे कि आज की तारीख में कितनी आईटीआर पेंडिंग पड़ी है, कितने लोग अभी भी अपना बेसब्री से आईटीआर प्रोसेस होने का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और आईटीआर जो हमारी आईटीआर 5 थी, जो भी नॉर्मल एओपी वगैरह की होती है, हमने 1 अक्टूबर को भरी थी। अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और दिसंबर भी लगभग आधा जा चुका है, जहां पर भी हमने काफी हैवी अमाउंट में जो है दोस्तों हमने इंटरेस्ट और जो टीडीएस है वो डिमांड किया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 1,87,560 रुपए की आईटीआर के अंदर हमने रिफंड मांगा था। रिफंड जो अभी तक हमारी प्रोसेस नहीं हुई है दोस्तों। आईटीआर 1 और 4 2 महीने लेट, आईटीआर 3 3-4 महीने लेट इन्होंने जारी की थी, उसका कोई भी यहाँ पे कहने सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपकी आईटीआर कब प्रोसेस होगी इसका इनके पास में कोई जवाब नहीं होता है। जब एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो इन लोगों को भी अपडेट रहना चाहिए। हालांकि इतना टाइम लेने के बाद में भी सेक्शन 143(2) के अंदर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। सेक्शन 133(6) में आपसे कुछ सूचना मांगी जा सकती है। सेक्शन 148 का आपका केस खोला जा सकता है। तो इतना टाइम, इतना डिले इन्हें नहीं लेना चाहिए। अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे द ओवर सक्सेस एनेबलर्स हैं दोस्तों। 13,59,00,000 लोगों ने अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है। और पैन कार्ड कितने बने हुए हैं? 78 करोड़ लोगों के बने हुए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों अभी तक कितना नीचे चल रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन मात्र ही, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना AIS, TIS, 26AS वगैरह देख सकते हैं। अब रिटर्न की बात करें, असेसमेंट ईयर 25-26 तक आज की तारीख में 8,34,00,000 लोगों ने अपनी आईटीआर भरी है, जिसके अंदर 8,22,00,000 लोगों ने अपनी आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया है। मतलब इसके अलावा अभी तक 12 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है। और आपको यह भी पता होगा 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप आधार OTP से, नेट बैंकिंग से, EVC से या साइन करके उसको बेंगलोर भेजेंगे, तब जाकर के आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी और उसके बाद में ही अगला प्रोसेस आपका होने वाला है। 8,34,00,000 में से 7,40,00,000 लोगों की रिटर्न जारी हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है। देखिए प्रोसीड लिखा आ रहा है, और जिनका कोई भी रिफंड वगैरह था वो भी जारी हो चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 1 करोड़ से भी कम की रिटर्न्स हैं अभी प्रोसेसिंग पेंडिंग है। मतलब सिर्फ 96 लाख लोगों की आईटीआर अभी प्रोसेस होनी बाकी रह गई है। सीबीडीटी के चेयरमैन साहब ने बोला था 31 दिसंबर 2025 तक हम क्या करेंगे, जिन्होंने ज्यादा टीडीएस क्लेम किया है उनकी स्क्रूटनी करेंगे, एआई से असेसमेंट करने का, अपने अकॉर्डिंगली उनका चेक करेंगे, फिर उनकी आईटीआर को प्रोसेस करेंगे। हालांकि ये जो तारीख है वो आईटीआर प्रोसेस होने की 31 दिसंबर 2026 है, न कि 25 है। लेकिन उन्होंने बोला है कि यहां तक कर देंगे। एज पर रूल आपकी इस तारीख तक आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, देर आएगी दुरुस्त आएगी दोस्तों। 1/4/25 से ही अगर आपने आईटीआर ड्यू डेट से पहले भरी है, 6% पर annum के हिसाब से आपको ब्याज भी मिलेगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आईटीआर को किस तारीख को कब भरा था, कितना रिफंड क्लेम किया था, क्या आपका रिफंड अभी तक आया या नहीं आया। आप एक चीज और चेक करें दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पर पेंडिंग एक्शन में जाकर के कई बार वो कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेते हैं। सेक्शन 139(9) का नोटिस आपको कई बार आ जाता है। तो इन चीजों का
आपको भी ध्यान रखना है। मैं आपको पोर्टल पर जाकर के एक बार बता देता हूं। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट के अंदर जाएंगे तो वर्क लिस्ट के अंदर यहां पे आपका कुछ पेंडिंग फॉर योर एक्शन नहीं होना चाहिए। पहला काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम यहां पे आपने ई प्रोसीडिंग में चले जाना है। यहां पर भी आपके कोई भी एक्शन के लिए यहां पे कोई नोटिस जानकारी नहीं आई जानी चाहिए, ताकि आप अपनी तरफ से वेट कर रहे हैं और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगनी हो और आपकी आईटीआर कैंसिल रिजेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों आईटीआर से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें एनी टाइम कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।